लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, शिव जी को यदि हम एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हैं तो ये निश्चित है उसका पुण्य, उसका फल हमको मिलता जरूर। वो कभी घट नहीं सकता, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो मिलेगा जरूर। बस हमारे भाव कितने सुंदर हैं ये परमात्मा देखता है, शरीर कितना सुंदर है ये संसार देखता है। परमात्मा कभी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, परमात्मा केवल तुम्हारा भाव देखेगा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आदरणीय दादा श्री मंत्री जी दगड़ू जी भूसे जी की धर्मपत्नी जी पहली बार सीहोर आई थी, और जब उन्होंने, उनके साथ में कुछ गार्ड वगैरह भी थे, और जब सामने आकर बैठी तो हमने उनसे उनकी नम्रता, उनकी विनम्रता, उन्होंने प्रणाम किया, बैठी। हमने उनसे पूछा आपके साथ में ये इतने गार्ड वार्ड लगे हुए हैं, कोई मंत्री हो क्या या कोई मिनिस्टर आदि को? तो उनके शब्द, पहला शब्द था हम बस केवल भोलेनाथ जी के चरणों के दास हैं और कुछ भी नहीं। जब उनका पुत्र अभी यहाँ से वो आशीष जी अग्रवाल और ना जाने कौन कौन भाई बंधु के साथ जब सीहोर पहुंचे, तब मालूम पड़ा कि साहब ये मंत्री जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी थी, उनके पुत्र। तब ज्ञात हुआ ऐसे। और वास्तवता है अगर कहीं मिनिस्टर की पत्नी आवे ना तो पहले बहुत सारा, तो तुम जानते हो ना, बहुत रुआब देखना पड़ता है? बहुत, परंतु बहुत नम्रता, बहुत सहजता, मेरे शंकर जैसी, मेरी माँ पार्वती जैसी आप में है। बहुत बहुत साधुवाद। और आप ही की पुण्याई का फल हमारे मंत्री जी को मिल रहा है, निश्चित है। और ये पुण्य ही है। तो पुण्य शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शरीर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर तरीका है आपका मन, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। कितनी दूर दूर से आप कथा सुनने के लिए आए हो, ना जाने कहां कहां के गांवों से कथा सुनने के लिए आए हो, और किसी मालेगांव की एक साधारण सी भूमि पर कथा सुनने नहीं आए हो। ये पंडाल, ये छत्र छाया, ये मेरे कैलाश अधिपति की है जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो। कथा सुनने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कथा सुनने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, ये तो मेरा देवाधिदेव महादेव जाने और आपकी भक्ति जाने। पर इतना विश्वास जरूर है कि 7 दिन की कथा सुनने के बाद वो जब झोली भर कर देगा तो ये निश्चित है कि वो झोली कभी जिंदगी में खाली नहीं होने वाली। बस विश्वास रखकर कथा को सुनो, हृदय रखकर कथा को सुनो। सोना, चांदी, हीरा, मोती और बहुत सारा पर्स में रुपया लेकर कथा में मत आओ। तुम्हारा सारा आभूषण जितना तुम्हारे पास में है तुम अपने घर में, बैंक में, जहां तुम्हें रखना हो वहां रखकर आओ। पर यहां पर तो केवल मेरे महादेव के लिए अपना दिल लेकर आना, तो वो दिल से दे देगा, मन से दे, हृदय से। पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? सत्कर्म की कमाई किसको कहते हैं? देखिए, पुण्य की जो कमाई होती है वो कहीं ना कहीं हमें अच्छा फल प्रदान करती है। इतने बड़े मालेगांव नगर में, इतने बड़े मालेगांव शहर में कथा हो रही है, आप इतनी लाखों की संख्या में सारे पंडाल आप लोगों ने पहले दिन भर दिया है। हमें तो दूसरे दिन की टेंशन है कि बैठोगे कहाँ। तो पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य की पूंजी किसको कहते हैं, पुण्य की कमाई किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम 2 कदम चलकर भगवान के मंदिर तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हों, 2 कदम चलकर हम किसी सदगुरु के दरवाजे पर जा रहे हों, कुछ
कदम चलकर हमारी विट्ठल तक जा रहे हों, कुछ कदम चलकर हम अपने परमात्मा के पास तक जा रहे हों, शिव पोथी तक, शिव महापुराण तक जा रहे हों, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के पुण्य की पूंजी एकत्रित हो गई तो हम यहां पहुंच गए। जब पुण्य का पलड़ा बढ़ता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, और जब पाप का पलड़ा बढ़ता है, पाप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो हम जिस माला को भी पकड़े रहते हैं तो हमारा दिल नहीं लग पाता, हमारा मन नहीं लग पाता। हम राम राम जरूर कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जरूर कर रहे हैं, विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा हरि विट्ठल कर रहे हैं, हम शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर जप रहे हैं, पर उसका हमको फल नहीं मिल रहा। पाप जब बढ़ता है तो भजन छुड़वा देता है, पाप तो भक्ति छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है सत्संग छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो शिव पुराण छुड़वा देता है, पाप जब बढ़ता है तो हमारा सत्संग छुड़वा देता है, और पाप जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे जिनसे जो अच्छे हैं, जिनसे हम पूर्व में से पहले से लगे हुए हैं, उन अच्छे व्यक्ति का संग भी हमारा पाप हमसे छुड़वा देता है और बुरी संगत में ले जाकर बिठा देता है, वो बुरी संगत तक ले जा, ये हमारा पाप बढ़ता है। एक गांव का व्यक्ति था, उस गांव के व्यक्ति के पास में पैसा थोड़ा ज्यादा आ रहा था, कमाई अच्छी हो रही थी, तो उसने सोचा कि मैं करूं क्या। उसने कहा एक काम करता हूं, जब धन अधिक आ रहा है तो पत्नी ने कहा एक काम करो, बाजार में से थोड़ी कोड़ियां खरीद लो। कोड़ियां जानते हो, हाथ में बांधते हैं, कोई लोग ऐसे ऐसे पकड़ के खेलते हैं, वो कोड़ी, थोड़ी सी कोड़ियां ले आई है। पति जाता, जितना रुपया बचता उसकी कोड़ी खरीद लेता। अब कोड़ी इकट्ठी कर करके रखने लगा, ढेर कोड़ियों का ढेर लग गया, पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया। अब जब पूरा घर, पूरा गोडाउन कोड़ियों से भरा गया, कोड़ी इकट्ठी हो गई, ढेर कोड़ियां इकट्ठी हो गई। एक दिन नगर का राजा बीमार पड़ गया, और नगर का राजा बीमार पड़ा तो उसको देखने के लिए जो वेद आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, वो बीमारी ठीक करने के लिए कोड़ी लाना पड़ेगी और उन कोड़ियों को जलाना पड़ेगा, जलाकर उसकी राख तैयार करना पड़ेगा। जब कोड़ियों की राख तैयार होगी, वो राख इसके शरीर पर अगर मलेंगे तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। अब नगर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, महल में देखा तो कोड़ी नहीं थी, राजनगर में घर में देखा तो कोड़ी नहीं थी, ढूंढ के कोड़ियों को थक गए, कोड़ी नहीं मिली। पूरा मार्केट भी देखा गया, पूरा नगर का एक एक बाजार देखा गया, पर कोड़ी नहीं मिली। तब किसी ने कहा, एक गांव का व्यक्ति सुबह सुबह आता है, सारी कोड़ियां खरीद के ले जाता है, कोड़ियां उसके यहाँ मिल सकती है। वो गया उनके पास में, जाकर राजा के जितने सेवक थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारे पास में कोड़ियां हैं? उसने कहा है, पर मेरे पैसे से खरीदी हुई है, मेरी पूंजी से खरीदी हुई, मेरे धन की कोड़ियां हैं, मेरे पास में कहीं फ्री की कोड़ियां नहीं, चोरी की कोड़ियां नहीं, कोड़ियां हैं, हाँ लाओ जरा कोड़ियां दो। उसने कहा मैं अपनी कोड़ी नहीं दे सकता, तुम्हें देना पड़ेगा, राजा बीमार पड़ा है। उसको डराया, धमकाया, तब उसने एक थाली में कोड़ियां भरकर लेकर आया, उनसे कहा लो तुम्हारा झोला पकड़ो, बैग पकड़ो, बारदान पकड़ो। उन्होंने बारदान पकड़ा, इसने कोड़ियां पर हाथ फेरा, उनके झोले में दिया, फिर भर के लाए, फिर कोड़ियों पर हाथ फेरा, फिर उनके झोले में, उनके बैग में, उनके बारदान में दिया। बार बार यही कर रहा था। तब गुस्सा आ गया राजा के दूतों को, और राजा के सेवकों ने कहा एक बार मैं पूरा बैग उठाकर क्यों नहीं दे देता, एक बार मैं पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? उसने कहा अरे भाई, मैं इन कोड़ियों में हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि वो एक कोड़ी ऐसी कौन सी आ गई जो मेरी इतनी रखी रखाई कोड़ियों को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो हमारे रखे हुए पूरे धन को ले जाकर नाश कर देती है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आ जाती है जो पैसे को, कोड़ी को, पूरे रखी हुई कोड़ी को, पूरे रखे हुए पैसे को डॉक्टर में, कहीं कहीं गलत जगह पर, कहीं कहीं ले जाकर, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में उस कोड़ी को लगा दिया जाता है। एक कोड़ी हमारे घर में ऐसी आती है जो हमारा पूरा घर बर्बाद कर देती है, और एक कोड़ी सत्कर्म की, अच्छी पुण्य की ऐसी आ जाती है जो हमारे मालेगांव में शिव महापुराण की कथा करवा देती है। ये कोड़ी का फल, ये कोड़ी है। आप भाई हो, इतने मेरे
भाई बहन यहाँ पधारे हुए हैं, मेरी माताएं आई हैं, यहाँ मेरे भाऊ लोग आए हुए हैं। विचार करना आज घर जाते जाते कि तुम्हारे पास में वो कौन सी एक अच्छी कोड़ी आ गई थी जो तुमने घर से चली, ऑटो करा, रिक्शा करा, बस करी, गाड़ी करी, 10 रुपए लगाकर, अच्छी कोड़ी थी इसलिए भगवान के यहाँ तक आ गई, शिव पुराण तक आ गई। वो अच्छी कोड़ी थी तो यहाँ ली। और अगर बेकार कोड़ी होती ना तो तुम आते आते भी घर से, कई माताएं ऐसी होगी जिन्होंने अपनी पड़ोसन से कहा होगा चल रही क्या, चल रही है क्या, हाँ चलूंगी तो सही, चल तैयारी करी, और मालूम पड़े कोई ना कोई ऐसा मेहमान आ गया, कोई ना कोई अतिथि आ गया, कोई ना कोई ऐसा काम आ गया, कोई ना कोई ऐसा कारण आ गया कि वो यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाई। तुम आ गए, वो नहीं पहुंची, समझ लेना ऑटो वही है, रिक्शा वही है, बस वही है, गाड़ी वही है, पर उस गाड़ी में बैठने वाला व्यक्ति जिसके पास में पुण्य की पूंजी थी, जिसके पास कहीं सत्कर्म की पूंजी थी, कहीं अच्छाई की पूंजी थी, कहीं नेक पूंजी थी, कोई श्रेष्ठ पुण्य की पूंजी थी, तो वो शिव महापुराण की कथा तक पहुंच गया। और जिसके पास पूंजी अच्छी नहीं थी तो वो दिन भर इंतजार करता रहा और शाम के समय पर फिर वो पूंजी लेके ठेके पे चले गया, मदिरा की दुकान पर पहुंच गया। पुण्य की पूंजी आती तो भजन करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो सत्कर्म करवा देती, पुण्य की पूंजी आती तो हमारे जीवन का कोई अच्छा कार्य हमसे करवा देती। और पूंजी जब गलत हो गई तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाई। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। महाराज कोई पुण्य की पूंजी आए जो हमारे जीवन में अच्छा कर्म कर जाए। शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। जरा ध्यान देना। यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है, काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से उड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से उड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया, भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, और शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब
शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यही रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाए। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा, और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कली युग तो लोग भूल गए हैं। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव-गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर बेलपत्री से, फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिवयुग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिवयुग उनके हृदय में समाप्त। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर जाएगा। हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तो अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती है कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां? और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले, और क्या चेन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो,
तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल, बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया। फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया, किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा। तो क्यों, किस लिए, हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है, वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छंदी में कंडी जावागी। भोले मैं तेरी भजन, शंभू मैं तेरी भजन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर छठीला घटी जावागी। भगवान की भजन भक्ति का भाव। इसलिए बारंबार कहा महाराज, हरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, ओ पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, अरे पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, पंढरपुर में आवेला, हरि ओम विठ्ठला, ओ तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, अरे तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, तुकाराम जी गावेला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला।
तुकाराम जी गावेला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। शंभो ओ मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। मालेगांव में आवेला हरि ओम विठ्ठला। अरे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। 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 ओ विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हर हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से दिल से भाव से भगवान शिव से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहिए। आप सभी को पहले भी कथाओं में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। शिव महापुराण में मूल मंत्र जब आए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब इस मंत्र का बोलने का मौका शिव महापुराण के मध्य में बीच में आए तो इस मंत्र का जाप हृदय से दिल से करें। और जब आप इसको हृदय से जपेंगे और उसके बाद अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, निश्चित है मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की बात को सुनेगा और आपके हृदय की बात को स्वीकार करेगा। सब साथ में बड़े प्रेम से आनंद के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जप तेरे माला, भोले बाबा जप तेरे माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, पहले हम थोड़ा कम कर, भगवान शिव की कथा कर रहे, शिव की उदारता कर रहे। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रहे। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है, इस शरीर को परमात्मा ने जो दिया है, ये पूर्व के कर्म के अनुसार मिला। देखो, अच्छा शरीर दिया तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा हमारा, तो भगवान ने हमको अच्छा शरीर दिया। शरीर में अगर कोई कष्ट है, शरीर में अगर कोई रोग है, शरीर में अगर कोई बीमारी है, तो समझो पूर्व का कोई कर्म ऐसा हो गया होगा जिसके कारण बस हमारे शरीर में कुछ कष्ट आ गया। पर भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव भक्ति से उस पूर्व के किए गए कर्म को हम थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं। जैसे कतराया, देखिए
मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो, हाँ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया, फिर पिताजी को तकलीफ दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते। 27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मत ही, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया। उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूँ गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूँ। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो? इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो पढ़े वो भी यहाँ रखे हैं, और सारे पत्र पूरे यही मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना। इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया। अब दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो, शरीर से कथा नहीं सुनना है हमको, हृदय से सुनो।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करिए। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को 1 लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती थी। अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर, जरा देखिए इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। देखिए शंकर जी की परीक्षा देखिए जरा, इस पत्र के माध्यम से भोलेनाथ की परीक्षा देखिए। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल, उम्र है 70 साल। कहीं बैठे हो आप ही हैं? हाँ, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। हाँ, दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। फिर से एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ, दोनों हाथ बड़े भाव से, आनंद से। आपके चेहरे का प्रसन्नता बता रहा है कि बाबा ने बहुत कुछ दे दिया। 70 वर्ष की आयु में भी आकर दे दिया। दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। गुरुदेव, शिव की कितना बखान करूं मैं, वर्णन नहीं कर सकता। मेरा नाम मधुकर वामन पाटिल है, उम्र 70 साल है। पहली बार ऐसा पत्र आया है, इसलिए दिल से मैं पत्र लिखने वाले पाटिल जी आपको नमन करता हूं। पहली बार ऐसा पत्र आपने भेजा। पाटिल, उम्र 70 साल, धरण गांव जलगांव महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। मैं सरकारी नौकरी में पटवारी के पद पर था, अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं। मेरी नौकरी में पदोन्नति नहीं थी। मैंने 2021 में जिला अधिकारी कलेक्टर कार्यालय में एक एप्लीकेशन दायर कर दी। गुरुदेव, वो एप्लीकेशन मेरे महादेव के बल पर दायर करी कि मैंने इतनी लंबी नौकरी करी पर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने जनवरी 2021 से उस नौकरी के लिए कि मैंने इतने साल नौकरी करी, सबका पदभार बढ़ा, सबकी प्रमोशन हुई, पर मेरी प्रमोशन नहीं हुई और मैं रिटायर हो गया। मैंने जो नौकरी करी है उसके कुछ समय के लिए मुझे भी प्रमोशन दिया जाए। मैं रिटायर हो चुका था, उसके बाद मैंने ये अप्लाई करा और हमारे घर में आस्था चैनल पर आपकी कथा चलती थी, उस शंकर पर विश्वास कर कर मैंने ये एप्लीकेशन लिख दी और मैंने वो कलेक्टर कार्यालय में दे दी। पत्नी से कहा तू भी चल, मैं भी चलूं और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा। अब देखें भोलेनाथ क्या करते हैं। अब तो अपन रिटायर हो गए, अब देखें कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी प्रमोशन देता है कि नहीं देता, ये देखना है। बाबा शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 1 लोटा जल ने ऐसा कर दिया। अगस्त 2022 में मेरी बढ़ोतरी का लेटर आ गया और मुझे 9 साल पहले से बढ़ोतरी का उसका रुपया प्राप्त होगा और बाबा की कृपा से लगभग मुझे 9 लाख से लेकर 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। उसने लिखा ये शिव है। पाटिल जी धन्यवाद बेटी, हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते शिव भक्त, कहते शिव भक्त। शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता 1 लोटा जल सारी समस्या का। अब देखें, समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही, मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो। इसका कोई बात, जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए, उसको दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां
वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करें। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित है, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्निदेव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्रदेव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं, जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना। अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्नि देव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्रदेव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहाँ नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं, पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक, और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है वो जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जलदेव, पवन का काम पवन देव, इंद्रदेव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने पुकारा कौन ने नहीं पुकारा, उसको तो केवल देखना है कि मेरे हैं। इसने जिंदगी में एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया है, ये एक बार चलकर मेरे दरवाजे तक गई है। शिव महापुराण की कथा जो मालेगांव में हो रही है, ये अपना घर छोड़कर, कई ऐसे भी होंगे मालेगांव में जो सोच के बैठे होंगे बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं, बहुत भीड़ है कैसे जाऊं। तो भगवान भी बोलता है भीड़ का टेंशन मत ले, चीन में मरने की भी भीड़ लगी हुई है, भीड़ का टेंशन मत ले। केवल शिव पुराण के चक्कर में मैंने उसको चीन तक रख रखा है, अभी इंडिया नहीं भेजा है, क्योंकि श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। लोग इतना जप रहे, इतना शंकर जी पे लोटा भर भर के जल चढ़ा रहे कि वायरस भी सोच रहा है जाऊं कि नहीं जाऊं। वायरस भी सोच रहा है। तो वायरस से पूछा तू इंडिया क्यों नहीं जा रहा, चीन में क्यों पड़ा है कि भाई इंडिया तो चले जाऊं पर वहां एक ही टेंशन है सारी समस्या का, एक लोटा जल। अगर मैं कहीं घुस भी गया तो ये एक लोटा दुनिया के लोग इतना पानी चढ़ाते हैं कि जैसे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये मुझे पानी में बहा देते हैं। इसलिए मैं इंडिया नहीं जा रहा हूं, बड़े टेंशन है। सोच रहा है कई बार वो चीन की बॉर्डर पे खड़े होके सोचता भी कूद जाऊं, इतने में बॉर्डर पे खड़े हुए लोग भी चिल्ला देते हारा, तो वो वापिस चीन नहीं रह जाता, नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। फिर हिम्मत करके बॉर्डर पे तैयार होकर खड़ा हुआ। कौन? वो वायरस, शायद 7F है, ऐसे कुछ है। फिर खड़ा हुआ, उसने फिर विचार करा, इतने में फिर इन्होंने चिल्लाना, तो फिर वापिस नहीं कूद गया। कितना सोचा होगा मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, शिव के परम उपासक मेरे जगत गुरु शंकराचार्य, कितना सोचा होगा जो भारत की चारों तरफ 4 जगह पर 4 शंकर भगवान को विराजमान कर दिया, 4 जगह के 4 शंकराचार्य को विराजमान कर दिया, 4 जगह पर मेरे देवाधिदेव महादेव को विराजमान कर दिया। इधर केदारनाथ, उधर सोमनाथ, इधर रामेश्वर, उधर कृष्णेश्वर। जरा विचार करो कि उसने किस हिसाब से विराजमान करा होगा। 4 फुट पर 4 जगह पर 4 महादेव ऐसे विराजमान कर दिए मेरे जगत गुरु शंकराचार्य ने कि मेरे चारों तरफ भारत की भूमि को मेरे भोलेनाथ बैठे हुए हैं घेर कर, मेरे शिव बैठे, महामृत्युंजय बैठे। फिर भी कोरोना भले वहां रहे चीन में, पर मुख पर मास्क हमको लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। ये पहले से सीखे हुए हैं कि पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो तो भलेगांव वालों, पड़ोस में अगर कोई मरता है तो हमारी दुकान बंद रहती है। हम भारत के लोगों ने ये सोच के रखा है, इसलिए चीन में वायरस है तब तक अपन भी मुंह पे मास्क रखो, अपनी दुकान बंद रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी। कब तक दुकान बंद रखना है? कब तक बंद रहती है? जब तक इसको राम नाम सत्य, जब तक ये वायरस का राम नाम सत्य नहीं हो जाए तब तक दुकान बंद रखो। ये वहीं की वहीं समाप्त हो जाए, भोलेनाथ जी से निवेदन है। और चीन में भी जो उपद्रव मच रहा है, बाबा से निवेदन है, बाबा वहां पर भी सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब स्वस्थ रहे, कोई का बुरा नहीं हो मेरे बाबा, सब खुश रहे। है तुम्हारे यहाँ है मास्क वगैरह है? अरे बोलो तो। प्रयास करना कल से तुम मास्क लगाया ना, पड़ोसन अगर नहीं लगा के आए तो अपने घर में जो पुरानी साड़ी माड़ी पड़ी वो को फाड़ लाना, एक एक चिंदी सबको दे देना कि बात। प्रयास करो थोड़ा सा कि भाई सब सर्वे भवन्तु। वो पूछे अभी तो अपने यहाँ तो इंडिया में कोरोना है ही नहीं, फिर ये पट्टी काय के लिए? तो कह देना कोई वायरस वहां है पर दुकान यहाँ की। प्रयास सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्म करो, ये नहीं कि मंदिर में पूजन करो, ये नहीं कि वेद पुराण पढ़ो, ब्राह्मण होकर भगवान का भजन जरूर करो, गायत्री अवश्य करो, संध्या अवश्य करो, भगवत नाम अवश्य जपो। क्या मिलेगा उससे? कहा इस आत्मा का कल्याण होगा। शरीर के कल्याण की बात हम करें ना करें, पर आत्मा के कल्याण की बात जरूर करें।
जरूर करें। पुण्य, ये तुम जो कथा सुन रहे हो, ये बासी पुण्य का फल है, जिसको हमारे यहां पर संचित पुण्य कहा है। और जो तुम इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा आज करोगे, ये अर्जित पुण्य कहलाता है। एक होता है ताजा पुण्य, एक होता है बासी पुण्य। ताजा पुण्य किसको कहते हैं? जो तुमने अभी करा, अच्छा करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, कोई परमार्थ का काम अगर आपने करा, तो ये ताजा पुण्य। और इसको कहते हैं अर्जित पुण्य। ताजा पुण्य मतलब अर्जित करा हुआ, अभी की अभी ताजा पुण्य। और संचित पुण्य जो पुराना है। अब पुराना पुण्य और ताजे पुण्य में क्या अंतर गुरुजी आप बताएंगे क्या? तो ताजा पुण्य और बासी पुण्य में क्या अंतर है? तो बासी पुण्य जो पूर्व में तुमने करा, उस पुण्य के फल से तुम कथा में आकर बैठ गए, ये बासी पुण्य का फल मिला। पूर्व का संचित पुण्य का फल मिला जो पूर्व में कर कर आए थे, आज कथा में आकर बैठ गए। अब ताजे पुण्य का क्या फल है, अर्जित पुण्य का क्या फल है? तो ताजे पुण्य का फल ये है, बासी पुण्य पूर्व का करा हुआ, पहले का करा हुआ तुमको शिव महापुराण तक लेकर आ गया, बिठा दिया। अब अर्जित पुण्य, ताजा पुण्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम बैठकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो, कृष्ण नाम, शिव नाम, विठ्ठल नाम, हरि नाम जपो, शिव नाम जपो। ये अर्जित पुण्य है आज का। अब पुराना पुण्य संचित, आज का पुण्य अर्जित। आज के पुण्य को हमें बढ़ाना। 10,000 रुपए तुम्हारी जेब में रखे हैं, तुमने उसको खर्च करते गए, 500 का ये सामान ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का वो ले लिया, 500 का। यहाँ पर जितने लोग आए रात को रुकने वाले, जो रात्रि में रुकेंगे यहाँ पर, हमें तो कल भी सूचना मिली कि यहाँ बहुत लोग रात्रि को आ गए, बहुत लोग रुके हुए। तो जो आए होंगे वो 100-200 रुपए तो लेके आए होंगे, लाए होंगे, 200, 500 रुपया लाए होंगे। अब 500 रुपए उन्होंने जेब में रखा, मालूम पड़े कुछ सामान की जरूरत पड़ी, उन्होंने ले लिया, तो 10 रुपए उसमें चलेगा, 30 रुपए उसमें चलेगा, 40 रुपए उसमें चलेगा, 500 रुपए उनका समाप्त हो गया। लेके आए थे। अब इन्होंने यहाँ पर सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ क्रम कर लें, दुकान डाल लें, कोई ऐसा काम कर लें कि थोड़ी कमाई हो जाए। तो लाया था 500, इकट्ठा करा 10,000। अब वो 10,000 इन्होंने इकट्ठा करा, ये इनका अर्जित है। और लेकर आया था वो संचित है, 500 लाया था, खर्च करना, खर्च इकट्ठा करो अपने पुण्य। पूर्व का पुण्य प्रबल हुआ। तब मालेगांव में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, पूर्व के फल से हो रही है। और आज हम बैठकर भगवान का भजन करें, आज हम बैठकर भगवत नाम कीर्तन करें, शिव नाम को जपें, भगवान के नाम को जपें, ये हम अर्जित करें। अब पुण्य को अर्जित करें कि ये हमारा पुण्य हमारे साथ में रहे। देवराज शरीर में तपन हुई, शिव मंदिर में चला गया, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बैठा। कोई ब्राह्मण जन, कोई संत जन, कोई गुरु जन प्रवचन में लगे हुए थे, शिव कथा कर रहे थे। शिव कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है, शिव कथा में पहुंच जाना अलग बात है, और शिव कथा में पहुंचकर शिव की कथा में गुम हो जाना, शंकर की कथा में डूब जाना एक अलग बात। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तर जाओगे, ये निश्चित है। कथा में पहुंच जाना एक अलग बात है। अब कथा में पहुंच जाना अलग बात है, पर कथा में पहुंचने के बाद में अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी वृत्ति को भगवान में लगा लेना एक अलग बात है। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाना। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं मन में बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं मन में बाहें पसारे, अपने हृदय से
पूर्व का पुण्य था, इसलिए देवराज मंदिर तक पहुंच गया। पूर्व का पुण्य था। और जितने लोग यहां बैठे हैं, आज घर जाते जाते अपना अंदाजा लगा कर जाना कि मैंने पूर्व में कौन सा पुण्य करा था, भगवान जाने मैंने कौन सा अच्छा काम करा था। राजा भाऊ भूसे जी से भी मैं निवेदन करूंगा, उनकी धर्म पत्नी से भी निवेदन करूंगा, आप भी विचार करना कि हमारे पूर्व का कौन सा पुण्य था जो आज हमने शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। पूर्व का पुण्य, अर्जित पुण्य, संचित पुण्य, पूर्व का संचित पुण्य हमारा प्रबल हुआ तो हम यहाँ पहुंचे। इस रिक्शे में बैठकर जब घर जाओ, ऑटो में बैठ के घर जाओ, बस में बैठकर घर जाओ, गाड़ी में बैठ के घर जाओ, पति लेने आए, पत्नी, कोई भी घर का व्यक्ति लेने आए तो उसको एक बार तो जरूर कहना कि मैंने कौन सा पूर्व में अच्छा कार्य किया था जो आज मेरे को कथा सुनने को मिल गई। आज मैंने कथा सुनी, आज मेरे पूर्व का मेरा पुण्य आज प्रबल हुआ है। जैसे पुण्य की गुल्लक भराती है, गुल्लक फूटती है, तब कोई अच्छा गिफ्ट आता है। घर के बच्चे गुल्लक फोड़कर गिफ्ट लाते हैं और पुण्य की गुल्लक जब फूटती है तब जाकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्य प्रबल। देवराज का कौन सा पुण्य था जो देवराज शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? जब इतना बड़ा पापी था, चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, जुआ खेलता था, मांसाहार करता था, मदिरापान करता था, फिर ये सब पुण्य कौन सा था? पुण्य कौन सा? और केवल ये देवराज की कथा नहीं करेगी शिव पुराण की, ये कथा हमारे सम्मुख में एक बहुत सुंदर एक संवाद आता है। एक ऋषि, एक साधु, एक संत अपनी कुटिया में बैठे थे झोपड़े में। एक नव युवक लड़का, युवान बेटा रात्रि के समय पर वो झोपड़े में आ गया। युवान बेटा उस झोपड़े में आया, संत को देखा, साधु को देखा, गुरुजी को देखा, तो जुवान बेटे ने, उस जवान नवयुवक लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, गुरुवर, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी ने कहा, क्यों नहीं, जब मेरे परमात्मा ने तुझे इस पृथ्वी पर रखा, उसने स्वीकार कर रखा है, तो मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तुझे शिष्य स्वीकार करता हूं। पर गुरुदेव मुझे कुछ कहना है। बोल, क्या कहना है? मैं जुआ खेलता हूं, मदिरा का नशा करता हूं, मांसाहार करता हूं, व्यभिचारी भी हूं, वेश्यावृत्ति भी करता हूं। गुरुदेव क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? गुरुजी तो ठहाका लगाकर हंसे, खूब हंसे। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। उस युवान लड़के को, युवा लड़के को, नवयुवक लड़के को लगा, मैंने गुरुजी से कहा कि मैं मदिरा पीता हूं, मैं वेश्यावृत्ति करता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं व्यभिचारी भी हूं, उसके बाद भी गुरुजी कह रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। गजब, पर हंस रहा है मुझे देखकर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे, तू जो जो गलत काम करता है, सब गलत काम के साथ भी मैं तुझे शिष्य बनाने को तैयार हूं, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। गुरुजी बोले, शर्त यह है, मैंने तुझे स्वीकार करा, तुझे मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसने कहा, इसका मतलब क्या है? मुझे क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के बाद? मैं आपका शिष्य बन जाऊं तब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने मुझे स्वीकार करा, पर मैं आपको स्वीकार कैसे कर सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा, बस जो भी गलत काम करता है मेरे सामने कभी मत करना, मेरी उपस्थिति में कभी ना करना। गुरुजी ने कहा, जो तुझे करना है कर, पर मेरी उपस्थिति में कभी नहीं करेगा। उसने मन में सोचा, बताओ गुरुजी के सामने कौन धर्म खेलेगा, गुरुजी के सामने कौन मदिरा करेगा, गुरुजी के सामने कौन वेश्यावृत्ति करेगा, गुरुजी के सामने कौन जुआ खेलेगा, गुरुजी के सामने कौन गलत काम करेगा? ठीक है गुरुजी, आपने मुझे स्वीकार करा, मैं आपको स्वीकार करता हूं। गुरुजी ने कहा, मेरी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करेगा, यह संकल्प दे। संकल्प दिया, आपकी उपस्थिति में कभी गलत काम नहीं करूंगा, जा। चले। अब वो जैसे ही वेश्या के घर पहुंचा, वेश्यालय में पहुंचा, और जो वेश्या को देख रहा था तो उसको तो वेश्या में गुरु की झलक दिख रही थी। वेश्या में उसने कहा, भागो। गुरुजी ने कहा था, मेरी उपस्थिति में गलत काम नहीं करेगा, जब गुरुजी यही बैठा है तो अपन कैसे गलत काम करे? वापिस भागा। फिर गया मदिरा की दुकान पर,
का पात्र उठाया। इतने में जो मदिरा देने आया था उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे मुझे गुरुजी देख रहे हैं, वहां से चला गया। जुआ खेलने बैठा, सामने वाला व्यक्ति बैठा था, उसमें गुरु की झलक दिख रही थी। 20 दिन हो गए, ना तो उसने पिया ना कुछ किया। गुरुजी उसके यहाँ पहुंच गए। गुरुजी ने जाकर उसको देखकर हंसकर पूछा, क्या हाल चाल है रे तेरे, कैसा है? खूब हंसे गुरुजी, कैसा है रे? और गुरुजी के शब्द बड़े विचित्र थे। गुरुजी बहुत आनंद के साथ अपने जो भक्त होते हैं ना, अपने जो शिष्य होते हैं ना, उनसे बड़ी खुली बात करता है। बड़ी खुलकर बात करेगा। कैसा है रे? तेरा पीना खाना वेश्या के घर जाना चालू है? इतने में चेला बोला माथा ठोक के, क्या खाक जाऊं? पीने जाऊं तो तुम देखो, वेश्या के घर जाऊं तो तुम देखो, हर जगह पे तो तुम देखते हो, और तुम्हारी उपस्थिति में गलत काम करूं तो मुझे पसंद नहीं। तुमने सुगंध दिलाई थी, इसलिए 20 दिन से कहीं नहीं जा पाता। यहाँ तक कि घर में भी रहता हूं तो छपरे का मकान है कबेलू का, कभी कभी रात को ऐसा सोता हूं तो टीन में और कबेलू में भी ऐसा लगता है कि तुम मुझे घूर घूर के देख रहे हो। इसलिए रात को भी कम्बल 2 ओढ़ के सोता हूं कि कहीं गुरुजी मुझे ना देख लें। इतना गुरुजी ने कहा, बस गुरु दीक्षा का यही लाभ है, गुरु कुछ नहीं छुड़ाता, अपने आप छूट जाता, अपने आप छूट जाता। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु ऐसा नहीं जो किसी का मदिरा पान छुड़ा दे, गलत काम छुड़ा दे। गलत काम छूटता नहीं है, गलत काम अपने आप छोड़ना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य नहीं। कोई कृष्णा नदी में, कोई चंद्रभागा नदी में, कोई नर्मदा नदी में, कोई गंगा नदी में, कोई सरस्वती नदी में, कोई मंदाकिनी में, कोई गोदावरी में तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे और खड़ा करके बोल आज के बाद मदिरा नहीं पिएगा, बोल आज के बाद गलत काम नहीं करेगा। भले वो कसम खा लेगा पर कोई माने? ऐसी ना जाने कितनी कसम खाई। जब शादी होके उसकी धर्मपत्नी घरे आई, जब उसकी पत्नी घर में आई और वो गलत काम कर कर आया तो पत्नी ने अपने सिर पे हाथ रखा के कसम दी, बोलो मेरी कसम खाओ तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे। उन्हें कसम खा ली पर उसके बाद भी गलत काम करके आया। पत्नी भी अभी तक जिंदा है। कुछ हुआ? क्योंकि उसने झूठी खाई थी। ऐसी कसम दुनिया में कितनी भी खिला दो, मंच से हम नीचे खड़े हो जाएं और खड़े होकर हम कसम दिला दें आज के बाद कोई भी मदिरा का पान नहीं करेगा, आज के बाद कोई भी मदिरा नहीं पिएगा। हम कितने भी शिव पुराण के सामने कसम दिला दे पर तुम सुधरो, तुम सुधर ही नहीं। क्योंकि कोई के कसम दिलाने से व्यक्ति कभी नहीं सुधरता। व्यक्ति सुधरता है भीतर से, जब मन को पक्का बना लेता है, सोचता है मेरा महादेव मुझे देख रहा है, तब वो छोड़ देता है। तब वो गलत काम, व्यभिचार, सोच, मांसाहार, मदिरापान, जुआ, वैश्यवृत्ति तब छोड़ता है। जुआ खेलने बैठा, उसको याद आ गया मेरा महादेव है। अग्निदेव एक जगह तक है, जलदेव एक जगह तक है, इंद्रदेव एक जगह तक है, पर मेरा महादेव तो सब जगह पर है। जहां तुम जुआ खेल रहे हो वहां बैठा है। तो उसको समझ में आ गया मेरा महादेव देख रहा है, गलत काम नहीं करूंगा। मैं भगवान बैठा है, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं मदिरापान। जब भीतर से सोच लिया तो छूट गया। व्यभिचार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। मैं मांसाहार नहीं करूंगा, छूट जाएगा। भीतर से मन बनाना पड़ेगा और हम मन बनाते हैं ऊपर से। ऊपर से मन बना। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। इतने में उसने गाड़ी पे बिठाया, सुनार की दुकान पे ले गया। पति ने कहा इसको हार दिखा दो। सुनार ने हार दिखाया, तभी बोली ये वाला थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ले लो। अब पति बोला तू अभी तो बोली थी तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। पत्नी बोली वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि तुम मुझे सुनार की दुकान पे लेके आ जाओ। ऊपर से संकल्प नहीं लेना, अंदर का संकल्प मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण, और ये संकल्प हमारा पुण्य का संकल्प होना चाहिए, प्रबलता का। भीतर भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल धुल जाएगा।
भक्ति का कोई तू यतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। हरि बोल। हे भोले। करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा। भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा भोले का भजन कर ले। जय हो, जय श्री राम। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की,
दबा मगरे तगमा बनिता सारी दबनी दबा मगमा बनिता संगत करे अच्छे लोगों की संगत करे अच्छे लोगों की दवा मिलेगी सभी रोगों की दवा मिलेगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की वो जिंदगी को अपनी चमन कर ले जिंदगी को अपने चमन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे ओ मुक्ति को अपने जतन कर ले मुक्ति का कोई तो जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले हरि ओम नमः शिवाय 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 सभी लोग प्रेम के साथ दोनों हाथ उठाकर हरि ओम नमः शिवाय 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवकी देव महादेव से भाव से विनती करो दिल से कहो भगवान शिव से दिल से कहो कथा के पंडाल में जब भी आओ श्री नमस्तुभ्यम जब इस व्यासपीठ के मुख में गाने का मौका मिले दिल से कहकर अपने हृदय की बात करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव कथा कर रहा भगवान शंकर का गुणगान कर रहा शिव महापुराण कथा कर रहे देवराज के पूर्व का कोई पुण्य सामने आ गया और वो चोरी का सामान लेकर शिव मंदिर में चला गया चोरी करने वाला चोरी करता है किसी के घर में जाकर सामान चुराता है वो अलग बात है और चोरी करने वाला जब किसी सत्संग में भजन में पुराण में जाकर अगर चोरी करता है तो वो अपनी एक पीढ़ी को नहीं ना जाने कितनी पीढ़ियों को नरक में ले जाकर पटक देता है
ना जाने कितनी पीढ़ियों को कैद में लेकर छोड़ देता। कुछ पुण्य था देवराज नाम के ब्राह्मण का, कुछ पुण्य था, और जब वो कुछ थोड़ा सा पुण्य प्रबल हुआ तो वो चोरी का सामान ले जाकर शिव मंदिर में बैठा। शंकर भगवान की कथा चल रही थी, कोई गुरुजन, कोई संत जन, कोई साधु जन कह रहे थे, बैठ जरूर गया पर मन नहीं लगा, शरीर पहुंच गया। एक कितना सुंदर संवाद कहा है महाराज की, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। एक बात कही, एक संत, देवराज का चरित्र बड़ा सुंदर, एक संत अपनी कुटिया में बैठे हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने कस्बे में बैठे हैं, और उसी कस्बे में, उसी गांव में, उसी नगर में एक वेश्या आकर रहने लगी। बड़ी सुंदर थी, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी, बड़ी सुंदर। संत रहते भजन करते, गुरु रहते भजन करते, और वेश्या रहती तो वो अपना वेश्यालय सजाती। उस वेश्या का एक नियम बड़ा प्रबल था, वो वेश्या प्रतिदिन जब वेश्यालय पर जाती थी तो उससे पहले वो भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाती थी। एक घी का दिया लगाती, कुछ थोड़ी सी धूप बत्ती अगरबत्ती लगा देती और भगवान के सामने बैठ जाती और भगवान से प्रार्थना करती। रोज प्रतिदिन उसका नियम था, वैश्यालय जाने से पहले वेश्या अपना काम करने से पहले भगवान के मंदिर में जाकर रोज अपने घर के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर में रोज जो भगवान शंकर बैठे थे, भगवान हरि विठल राम कृष्ण पांडुरंगा जो बैठे थे, उस वेश्या ने उनको नमन करना प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रणाम करती है, नमन करती है, प्रतिदिन विनती करती है। 5 मिनट भगवान की आराधना कर कर फिर वो वेश्यालय में जाती है। एक दिन संत से नहीं रहा गया, साधु से, संत से, जो अपने गांव में कस्बे में रहता था, नगर में रहता था, वो वैश्या को बुलवाया और वैश्या को बुलवाकर उसने कहा, तुम वैश्या हो, मना नहीं है, पर आपसे एक विनती करना चाहता हूं। संत बोले, साधु बोले, गुरु बोले, मैं एक विनती करना चाहता हूं। क्या क्या विनती करना चाहता हूं? क्यों वेश्यावृत्ति करती है? ये भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है, इस शरीर को क्यों नष्ट करना? भगवान का भजन करो, उनका स्मरण करो। वेश्या ने कहा, गुरुजी भजन तो कर लूं पर भूखी मर जाऊंगी, इस शरीर के चक्कर में तो मुझे भोजन मिल रहा है, भूखी मर जाऊंगी। संत ने कहा, उसने अगर पेट दिया है तो भरेगा भी वही, तुम मेरा कहना मानो और ये वेश्यावृत्ति छोड़ दो, हमारा गांव भी अच्छा हो जाएगा। क्यों इस शरीर को तुम नष्ट कर रही हो? इस शरीर से भजन करो। वैश्या ने कहा, गुरुजी अगर आप कह रहे हो तो मैं इस शरीर से भजन करूंगी। छोड़ दिया उसने। 4 महीने तक वैश्या के पास में जितना धन था, 4 महीने अच्छे से चला। चलने के बाद में वैश्या के पास अब धन खत्म हो गया, रखा हुआ जो धन था वो समाप्त हो गया। वैश्या भूखी रहने लगी, सुबह शाम दोपहर, किसी की मांगने भी जाए तो कोई ना दे। ये तो वैश्या है। दरवाजा बंद कर ले लोग, गेट बंद कर ले। 8 दिन वैश्या को रहते रहते भूखे मरते हो गए। गुरुजी के पास पहुंची, गुरुदेव मेरा पेट नहीं भरा रहा, मैं क्या करूं, भूखी मर रही हूं, 8 दिन हो गए। गुरुजी कहे, जिसने पेट दिया है वही भरेगा, तो उसके भरोसे पर रहे। वैश्या ने और 4 दिन निकाले। जब भूखी ज्यादा ही रहने लगी तो बीमार पड़ने लगी। उसने सोचा क्या करूं, मैं तो जो करती हूं वही करूं, और उसने अपना फिर वापस वही धंधा चालू कर दिया, वही वेश्यालय चालू कर दिया। फिर लोग आने लगे, रोज उसका जो नियम था भगवान के भजन का वो करती। 2 साल हो गए, गुरुजी के प्राण छूट गए, वेश्या भी मर गई।
गुरुजी मरे, वैश्या मरी, दोनों के प्राण छूट गए। दोनों धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास गए तो धर्मराज ने कहा वैश्या से कि तुम वैकुंठ चली जाओ, और गुरु से कहा तुम नरक चले जाओ, नरक जाओ। गुरु की आंख में आंसू भर गए। मैंने प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, लोगों का जीवन सुधारा, प्रवचन करता था मैं, कथा करता था मैं, सत्संग करता था मैं, ना जाने कितने लोगों को मैंने राय दी, ज्ञान दिया, और तुम मुझे नरक भेज रहे। और ये वेश्या जो शरीर को बेचती थी, गलत कृत्य करती थी, कईयों का घर बर्बाद कर दिया, और इसको तुम स्वर्ग भेज रहे हो। धर्मराज ने कहा ये देवलोक है, यहां पर कोई भी निर्णय, कोई भी स्थान ऐसे ही नहीं दिया जाता। यहां बड़ा सोच समझकर निर्णय दिया जाता है, बड़ा सोच समझकर स्थान दिया जाता है। इस वैश्या के कर्म के अनुसार वैश्या को फल मिला है, और तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें फल मिला। तुमने इस शरीर से लोगों को प्रवचन दिया, इस शरीर से लोगों को ज्ञान दिया, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा शरीर का देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। शरीर को सजाया गया है, इत्र लगाया गया है, खूब सजा धजा कर, डोली में सजा कर समाधि दी जा रही है। बाद में समाधि तैयार हो जाएगी, उस समाधि का पूजन चालू हो जाएगा। तुम्हें जिंदगी भर लोग तुम्हारे शरीर को पूछेंगे, क्योंकि तुमने शरीर से जो कुछ किया उस शरीर से किया। और वेश्या ने शरीर से जो करा, उसका शरीर देखो, कोई छूने को तैयार नहीं है, कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खाएंगे। संत, तूने प्रवचन दिया, गुरु तूने शरीर से प्रवचन दिया, शरीर से प्रवचन दिया, तो तुम्हारा शरीर संसार के लोग पूज रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, समाधि बना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वेश्या ने शरीर का प्रयोग करा, तो वेश्या का शरीर कुत्ते नोच रहे हैं, पक्षी खा रहे हैं, इस शरीर का भाव। पर वेश्या शरीर संसार को देती थी, और मन भोलेनाथ को देती थी, परमात्मा को देती थी। और महात्मा जी, तुम शरीर संसार को देते थे, ज्ञान देते थे, अच्छा बोलते थे, भजन करते थे, प्रवचन करते थे, लोगों को समझाते थे, पर कभी इस मन को तुम भोलेनाथ तक लेकर नहीं गए, इस मन को तुम परमात्मा तक लेकर नहीं गए। प्रवचन तो तुमने बहुत बड़े बड़े दिए, ज्ञान भी तुमने बहुत दिया, पर जब भी तुम बैठते थे, वेश्या के यहाँ जितने लोग आते थे उन्हीं का सोचा करते थे। बताओ कितना सेठ व्यक्ति वेश्या के घर जा रहा है, बताओ, दिन भर वेश्या क्या पड़ा रहता है। प्रवचन भले तुम बड़े दे रहे हो, ज्ञान भी बड़ा दे रहे हो, शरीर के द्वारा तुम लोगों को समझा भी रहे हो, पर तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाई। दुनिया भले पहुंच गई हो, पर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ रहा है। ये नरकों का खेल है। इतना कई लोग हमारे पास भी आकर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा महाराज, पर भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भगवान क्यों ऐसा कर रहा है, तो कभी अपने ऊपर हृदय पर हाथ रखकर तो देखो। शरीर से तुम दूसरे का भला कर रहे हो, शरीर से दुनिया का भला कर रहे हो, और आत्मा से करा तुमने हमेशा सबके कल्याण की बात। घर में रह रही हो, सास के लिए तुम चाय भी बना रही हो, सास के लिए तुम दूध भी बना रही हो, सास के लिए तुम रोटी भी बना रही हो, सास बीमार पड़ रही है तो तुम दवाई भी दे रही हो, शरीर से कर रही हो, पर कभी तुमने दिल से करा उस सास के लिए कि मेरी माँ है, जैसी भी है, बोल रही है बोलने दो, मेरी माँ है। जब तुमने दिल से उसको माँ मान लिया, तो शरीर से नहीं भी करोगे तो परमात्मा फल दे देगा। पर मन नहीं जोड़ पाए, आत्मा नहीं जोड़ पाए, मन नहीं जोड़ पाए तुम, आत्मा नहीं जोड़ पाए तुम, चित्त नहीं जोड़ पाए तुम। शरीर को तो तुमने जोड़ना चाहा, पर मन जोड़ना बहुत जरूरी है। वेश्या कहां गई, जम के बोलो, वैकुंठ। संत कहां पहुंच गया, क्यों? वो आने वाले वेश्या के घर में आने वाले व्यक्ति को रोज काउंट कर रहा था, गिन रहा था। जितने लोग वेश्या के यहाँ आते थे, एक पत्थर इकट्ठा करके रख लेता था, फिर इकट्ठा करके रख लेता था। वेश्या ने एक दिन संत से पूछ लिया था
मैं जब यहाँ आई थी इस गांव में, इस नगर में, इस कस्बे में, संत के पास में एक भी पत्थर नहीं था। इतना सारा पत्थर का ढेर कैसे लगा लिया? संत कहते हैं ये तेरा पाप है। तेरे घर में इतने लोग गए, जब कोई तेरे घर में जाता था मैं एक पत्थर उठा के अपने पास रख लेता था। वेश्या कहती है वारे गुरुदेव वाह, धन्य है, मैं माला जपती थी एकांत में और तू मेरे ग्राहक जपता था पत्थर रखकर। 1 2 3 4 5 6 तूने पत्थरों का ढेर लगा लिया, पर इस मन से तू भजन नहीं कर पाया। इस आत्मा से तू परमात्मा को नहीं जोड़ पाया। कभी विचार करिए, कभी मन में एकांत में बैठकर ये विचार करना कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर रहे हैं। अभी जब बैतूल में कथा हुई तो हमने एक बात कही थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं है, पर जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर छल होगा तो भगवान नहीं मिलेगा। जिसके जल में छल नहीं होता उसको बाबा देखो पत्र में कहा, जल में छल नहीं है तो पत्र देखिए कितना सुंदर। कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी, पता मालेगांव कैंप, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से एक बार हिलाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुमारी श्रद्धा सुनील चौधरी, गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव, आज मेरे मालेगांव में भोलेनाथ जी ने स्वयं आकर डमरू बजा दिया और शिव कथा चालू हो गई। बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि उनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैंने मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करना, नित्य प्रति शिव की आराधना करना। आज मेरे मालेगांव में 7 दिन की केवल कथा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में 7 दिन की दिवाली मनाई जा रही है। शिव कथा प्रारंभ हुई है। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरी मम्मी 1.5 साल से डायलिसिस चालू है गुरुदेव, उनकी बहुत तकलीफ होती थी। एक डायलिसिस भी अच्छे से नहीं हो पाता था, लेकिन जब से हमने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, तब से भोलेनाथ ने बड़ी कृपा करी। मेरी मम्मी का डायलिसिस कुछ मात्रा में कम हुआ और बाबा की कृपा से मेरी माँ डायलिसिस कराने के बाद पलंग पर पड़ी रहती थी, उठ नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। आज की तारीख में मेरी मम्मी घर का पूरा काम कर लेती हैं और मेरी माँ पूर्ण तरह से धीरे धीरे आराम लग रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व, एक जल का लोटा लेकर शिव मंदिर जा रहे हो, 4 लोगों को अगर दिखाकर चढ़ा रहे हो या अहंकार के साथ आप जल चढ़ा रहे हो तो उसकी बात दूसरी है, पर जो निष्कपट भाव से बिना अहम के, बिना अहंकार के जल चढ़ाता है, उसका लाभ क्या है। एक पत्र और देखिए, पहले फोटो देखिए जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उस व्यक्ति का, जो वेंटिलेटर पर पड़ा है उसका पहले चित्र देखिए, उसकी हालत। पत्र है, धुलिया जिला सिरपुर गांव की रहने वाली हूं महाराज। शोभाबाई रमेश पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। शोभाबाई रमेश जी पाटिल कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। पीछे हैं क्या? उधर हैं तो उधर के कैमरे से देख लेना बाबू, इधर साइड देखिएगा। दोनों हाथ हिलाइए एक बार, जहां पर भी। अच्छा ठीक ठीक, दिख गए ठीक है। शोभाबाई रमेश जी पाटिल, मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फिर मैंने छोटे बेटे सिरपुर के हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया। वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टरों ने सिर्फ ऑक्सीजन लगा दिया। 2 दिन हो गए लेकिन तबीयत ठीक नहीं हुई। गुरुदेव डॉक्टर बोले धुलिया ले जाओ, फिर हम सब डर गए। और गुरुदेव मेरे छोटे बेटे ने रात 2 बजे दोस्तों के सहारे एम्बुलेंस कर ली और उन्हें धुलिया में ले गए।
धुलिया के अस्पताल में एडमिट किया, उन्हें तुरंत वेंटिलेटर लगाया गया। मेरे पति की ऐसी हालत हो गई थी कि उनका पूरा शरीर सूज गया था, जिसका मैंने फोटो लगाया है। शरीर में सूजन इतनी ज्यादा हो गई कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, इसको बीमारी क्या हुई है। बहुत समय तक बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे, शरीर कोई हलचल नहीं कर रहा था, एकदम शरीर में से ऐसा लग रहा था कि प्राण चले गए थे, केवल वेंटिलेटर की वायु उनके शरीर में रह गई थी। जैसे एक शरीर शव हो जाता है तो उसकी बॉडी फूलने लगती है, ऐसा वो शरीर फूलने लगा था। केवल वेंटिलेटर की ही श्वास उनके शरीर में थी। वेंटिलेटर डॉक्टर ने भी कह दिया 48 घंटे हम रखेंगे, उसके बाद में शरीर को छोड़ देंगे। वेंटिलेटर पर रखे हुए 48 घंटे का बोल दिया था, तब हम सब डर गए। और भोलेनाथ जी की कथा का 1 मिनट का केवल आपका मोबाइल पर किसी ने हमको सुना दिया था, उस मोबाइल पर सुना और विश्वास करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर, शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास करा। 1 लोटा जल उस हॉस्पिटल के पास में शिव मंदिर में चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ी हुई मिल गई थी, उसको लेकर आई, डॉक्टर से विनती कर वेंटिलेटर पर ही उस बेलपत्र को रख दिया और डॉक्टर से विनती कर चढ़ाए हुए जल को उसकी होठों पर लगाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव 48 घंटे तो डॉक्टर ने दिए थे, 48 घंटे डॉक्टर ने दिए थे, उस 48 घंटे होने में केवल 37 मिनट बचे थे और सबने आस छोड़ दी थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था शरीर बहुत फूल गया है, कोई जवाबदारी नहीं है। 37 मिनट पहले उस शरीर में हलचल उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई, सांस चलना प्रारंभ हो गई और पति को 37 मिनट पहले 48 घंटे में मात्र 37 मिनट बचे थे और डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटा दिया, आईसीयू में ले गए। आईसीयू के बाद वो एकदम ठीक हो गए और आज बाबा की कृपा से एकदम ठीक है। मैं बाबा को नमन करने के लिए सिरपुर से आई। ये शिव तत्व है। बेटी बहन, हर हर तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भवोद में खजाना कुबेर का। जल में छलना, आप दिल से चढ़ाओ जल शिव जी को। 2 कदम चलकर जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कुछ कदम चलकर शिव महापुराण तक जाते हैं, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे दुख के समय पर तुम्हारे पास आ ही जाए, ये निश्चित है। आज कथा का समय कितनी बजे है? 2 बजे से, रोज 2 बजे से 5 बजे है, पर कल एक दिन थोड़ा सा कथा का समय कितनी बजे है? 1 बजे से 4 बजे। कल की जो कथा का समय रहेगा टीवी पर और ये मालेगांव की पावन धरा पर, वो 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी के सब समय वही 2 बजे से 5 बजे तक। शिव तत्व, शंकर की कथा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य। देवराज ब्राह्मण के पुण्य प्रबल थे, शिव मंदिर तक गया, चोरी का धन वापिस हाथ में लिया, पाप प्रबल हो गया, चला कहीं फिर पुण्य की प्रबलता थी तो माँ ने जो जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया और उस पुण्य के बल पर कैलाश धाम उस देवराज नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हो गया, उसका पुण्य प्रबल हुआ। आगे वर्णन आया, बिंदुक नामक का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है, वह भी गलत कृत्य कर कर प्राणों को त्यागता है, तो चंचूला भगवान शंकर की आराधना करती है, भगवान शिव की भक्ति करती है। तुम रुका जी से जाकर निवेदन कर कर शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान और माता पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर श्रवण करते हैं। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गणा और गौर, ईश्वर जी और गोरा जी, भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। यजमान परिवार आकर ईश्वर जी गोरा जी का पूजन करें। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और एक बात का स्मरण आपको रहे, कोई भी सोने की रकम, कोई चांदी की रकम, कोई बड़ी ज्वेलरी जेवर अपने साथ ना लाएं। अपना मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सामान संभाल के रखेंगे। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, इसलिए अपनी सेफ्टी जरूर रखेंगे। जब आरती हो जाए उसके बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएंगे। गाड़ियां लेकर आए हो, बसें लेकर आए हो, छोटे छोटे वाहन लेकर आए हो दूर दूर से, अपने गांव जाते समय वाहन को धीरे धीरे चलाना, आराम से अपने घर जाना, जल्दी मत करना, नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की रोड पर लिखा है अति घाई दुखदाई। इसलिए सावधानी से चलिए, आराम से चलिए, रास्ते रास्ते चलिए। कुछ सूचना आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में
जो लोग आज अमावस्या है भाव आनंद के साथ में भगवान की विरल भक्ति का स्मरण कर रहे हैं, भाव से जिन लोगों ने टीवी चैनल के माध्यम से दान किया है कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर निर्माण के लिए, गौ माता के लिए, वृद्धाश्रम आदि के लिए, और जो लोग यहाँ काउंटर पर दान कर रहे हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपके कुबेर का भंडार भरकर रखे, यही भाव से कथा को विराम दे रहे हैं। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 2 से 5 इस कथा का समय है, पर किसी कारण से कल दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक यह कथा का समय रहेगा। लाइव कथा भी 1 से 4 रहेगी और मालेगांव में भी सुंदर 1 से 4 ही हम कथा श्रवण कर सकेंगे। और 29 दिसंबर तक यह कथा चलेगी। 2 जनवरी से 8 जनवरी तक बलौदा बाजार कांकेर छत्तीसगढ़ में सुंदर हम पूज्य गुरुदेव की कथा श्रवण करेंगे। और सुंदर इसी बीच में आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। श्री दादाजी भूसे परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री राम जीवन जी वासु जी परिवार बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री पवन जी टिडवेवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री पवन जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री पवन जी धनदरिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री निर्मल जी अग्रवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री नवदीप जी तापड़िया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिवों का नाम बोले भज शिवों का नाम, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव, हरदागे धारा हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राधे, ओ बोले पंचानन राधे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साधे, ओ हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षरमाला वन